बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप PDA का सोशल मीडिया चैनल और आपका मेज़बान साद ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जो हमने सिलसिला शुरू किया मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के इंटरव्यूज़ के हवाले से, आज उसकी एक और कड़ी है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा सा टिल्ट करे कैमरा तो आपको मेरे अक़ब में एक बहुत बड़ा गेट नज़र आएगा और ये गेट है शादमान इनक्लेव का। आज इस सोसाइटी में हम मौजूद हैं। इस सोसाइटी के हवाले से बहुत सारी मालूमात जो आप जानना चाह रहे थे, जो हम आपको बताना चाह रहे थे, वो आज आपको इस इंटरव्यू में और इस पूरी बड़ी वीडियो में जाने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में हम जो CEO हैं इसके, इस प्रोजेक्ट के जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर है, उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। तो आइए चलते हैं इंटरव्यूज़ के उस सिलसिले की जानिब। और सबसे पहले जो इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं वो चौधरी फरियाद साहब का है, जो कि इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं। तो चलिए चलते हैं इंटरव्यू की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया। मुझे पता है आपका स्केजुअल बहुत टाइट है, अभी भी आपको कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं और आपको जाना है, लेकिन आपने कुछ टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, उसके लिए हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं। और अगर अब आप इजाज़त देते हैं तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपकी टीम को वेलकम कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हमारा और आपका मिल बैठना हमारे लिए और कारोबार करने वाले लोगों के लिए, हम सब के लिए बाइश फ़ख्र साबित हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर पहला सवाल जो मैं हमेशा करता हूँ, वो किसी भी डेवलपर से करूँ, किसी भी डीलर से करूँ, जो सवाल होता है पहला मेरा, वो उसकी अपनी शख्सियत के हवाले से होता है। आप सर मुझे ये बताइएगा, रियल एस्टेट के कारोबार में आप कब से इन्वॉल्व हैं, कब आपने स्टार्ट किया, किस तरह स्टार्ट किया, जद्दी पुश्ती काम है, इत्तफाकिया तौर पर आए या प्लान के साथ आए? तो अपनी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे मेरे तजुर्बे के हवाले से बात की है, तो तजुर्बा इस तरह है कि मेरा भाई अल्लाह तबारक व तआला उसे करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते थे। ओके। तो इस हवाले से मैंने 1998 में इसकी कारोबार में इन्वॉल्व हुआ। आज तक इस बिज़नेस को मतवातर करते ही चला आ रहा हूँ। कमो बेश मेरा ख्याल है कोई 20-25 हज़ार कस्टमर को आज तक मैं प्लाट फ़रोख्त कर चुका हूँ और लोगों ने रिहाइशें बना के, लोग अपने अपने घरों में, अपने कारोबार दुकानों में, कमर्शियल प्लाजे में लोग अपने आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा सर, आपने अपने तजुर्बे की बात की, अब ज़रा आपकी सोसाइटी की जानिब मैं आना चाहूँगा। शादमान इनक्लेव के हवाले से देखने वाले नाज़रीन के लिए बहुत सारे लोग होंगे जो पहली दफ़ा इसका नाम सुन रहे होंगे, उन्होंने प्लॉट लेना होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर लेना जो है वो बाज़ लोगों की जो है पूरी ज़िंदगी की कमाई का मसला होता है। आप मुझे इस अपने प्रोजेक्ट के हवाले से पूरा थोड़ा सा डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसके कितने ब्लॉक्स हैं, कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं, रेट्स क्या हैं, ताकि अगर कोई देख रहा है यहाँ पर और वो लेना चाहता है आपसे, तो आप डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसमें ब्लॉक की बात जो है जी, वो तो मेरा ख्याल है को तकरीबन 25 ब्लॉक हैं, लेकिन इसका रकबा जो है वो तकरीबन 3000 किनाल के लगभग है। 3000 के किनाल लगभग। इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा वक्त के हवाले से हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। ये मैं पहले भी बात करता हूँ कि ये गरीबों का DHA है, मुतवस्सित तबके का। गरीबों से मुराद ये भी होती है कि डिफेंस वाले तो मुश्किल है इधर आना, ना गुलबर्ग वालों ने आना है, लेकिन जो मुतवस्सित तबके के लोग अच्छी आसाइश की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो मुस्तकबिल में बेहतर ख्वाब रखने वाले लोग हैं, जो उनके लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत कुशादा सड़कें हैं, इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बाकायदा इंजीनियरिंग के हवाले से जदीद जो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है टेक्नोलॉजी के हवाले से, ये बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है ये तैयार किया गया है। इसमें लोग काफ़ी सारे रिहाइश पजीर भी हैं, इसमें कमर्शियल प्लाजा जात जो बन चुके हैं, कुछ बन रहे, ज़ेरे तामीर हैं। तो मैं इसका मुस्तकबिल बहुत आला देखता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआगो भी हूँ कि अल्लाह करीम जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, अल्लाह उसमें बरकत डाले, अल्लाह उसमें खैर बरकत अता फरमाए। अभी आप मुतवस्सित तबके की बात कर रहे हैं। मुतवस्सित तबके की जब हम बात करते हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है वो जो माली मामलात हैं उसको ज़हन में रखते हुए बात करते हैं। अभी आप इसकी डिटेल शेयर कर रहे थे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि कुछ अपने पेमेंट प्लान्स के हवाले से भी जो है वो उस पर भी रोशनी डालते चलें। मैं कहता हूँ जी, ये पेमेंट तो हम लेते ही हैं, पेमेंट के बगैर तो दुनिया का कोई मामला नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्लाट बांटने वाला सिलसिला है। ये लोगों को
ऐसे है कि ये पैक होने वाली चीज़ नहीं है प्लॉट। अगर ये पैक होते हो तो मैं लोगों के घर में पहुंचा दूं। देखिए ये 5 साल का प्लान है। प्लॉट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पोजेशन में है। हम लोगों को, कस्टमर को दावत देते हैं कि भाई घर शुरू करें जैसे जैसे आपके पास हम। आप इस तरह समझें कि आप किराए पे रह रहे हैं, 50% आप किराया दे रहे हैं, 50% आप हमें किस्तों की सूरत में पैसे दे रहे हैं। 5 साल में उसका घर भी अपना बन गया, प्रॉपर्टी भी अपनी बन गई, वो दुनिया का आला तरीन बंदा साबित होगा और उसका घर बन जाए, उसके लिए दुनिया में जन्नत बन गई। और ये बहुत अच्छा प्लान है कि आज के दौर में कहीं भी आप देखेंगे 5 मरले का 20,000 रेंट है। 5 मरले का 20,000 रेंट है। हम उसे कहते हैं ये 20,000 रुपये महाना हमें दे दें, मकान आप अपना बना लें, प्लाट हमसे किराए पे ले लिया, 5 साल बाद अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के अपना फारिग हो जाए हमसे। अब कुछ बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म के हवाले से जिस प्लेटफॉर्म से हम आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मीन PDA जी। अभी आपकी बाहर मैं देख रहा था जब आप बैठे हुए थे तो आपकी इस हवाले से डिटेल डिस्कशन हो रही थी सेक्रेटरी डेवलपर हाशमी साहब से, और वो अपनी चीज़ें वगैरह आपसे शेयर भी कर रहे थे। आपकी नज़र में जो मौजूदा हुकूमत है और वो जो आप इस रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसको बेहतर करने के हवाले से बात भी करती है, 50 लाख घरों का मनसूबा जिस तरह मैंने अभी बात की, आपका क्या ख्याल है कि रियल एस्टेट के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर डेवलपर्स के जो मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए एक जमात का होना कितना ज़रूरी है? और दूसरा उस सवाल का हिस्सा कि PDA आपकी नज़र में क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, ये जो PDA का मामला है मैं इसको वेलकम कहता हूँ। ये बहुत अच्छा अदारा है, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। जी। वो ये बड़ी चूंटी का मामला है। तो एक वाक़या है जहाँ पे वो अल्लाह के नबी जा रहे थे, आगे से ना चूंटियों, बड़ी छोटी छोटी चूंटियाँ होती हैं, वो गुजर रही थी। तो वो उनकी एक सरदार है, अच्छा, वो कुरान पाक का वाक़या, वो आवाज़ें दे रही है, चूंटियों तुसी अपने घोंसलों में चली जाओ चूँकि अल्लाह के नबी का लश्कर आ रहा है। माशाअल्लाह। देखें, वो हर हवाले से किसी भी कौम का सरदार होना बहुत ज़रूरी है, किसी घर का सरदार होना बहुत ज़रूरी है, घर का सरबराह होना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जो PDA के चेयरमैन हैं मियाँ मुश्ताक साहब, बड़े काबिल एहतराम आदमी हैं। लेकिन इसके आगे मैं एक आपके तवस्सुत से मियाँ साहब को एक मैसेज देता हूँ जी कि मैं मियाँ साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप वीकली, मंथली, 2 महीने बाद कभी कभी इसका इजलास बुलवा लिया करें। हम जो नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं या जो जितना जिस काम का मुस्तहिक है उससे उनको भी उस लेवल पे उनसे मुशावरत करें। और हमारे आप सरबराह हैं, हम आपको लीडर मान रहे हैं, आपको अपना सरबराह मान रहे हैं, तो हम पे शफकत का हाथ भी रखें। सरबराही बहुत अच्छी बात है, सरबराह के बगैर तो कोई कौम बनती ही नहीं है, नहीं बनती। अल्लाह सलामत रखे जी। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो एक पार्टी के लीडर भी हैं। उनके बगैर, वज़ीर आज़म के बगैर तो मुल्क नहीं चलता। ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आर्मी है तो उसका भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसी हवाले से ये PDA बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों का दुख सुख का साथी हैं हम एक दूसरे के। लेकिन जो सरबराह है उसे चाहिए मंथली एक मीटिंग बुलाई जाए, 2 महीने बाद बुलाई जाए, उसमें हम लोगों के मसाइल मियाँ साहब हमसे शेयर करें, पूछें कि यार आपको कोई मसले मसाइल तो नहीं है, आप कैसे हैं। कभी कभी इस तरह हमारे साथ शफकत किया करें। मैं उनसे पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे साथ तावन भी करें। हम मियाँ साहब को खुशामदीद कहते हैं। मियाँ साहब अच्छे आदमी हैं, मियाँ साहब बेहतरीन किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं। ऑन फील्ड इस वक्त हम मौजूद हैं, जो तरक्याती काम हो रहे हैं शादमान इनक्लेव में, वो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फरियाद गुज्जर साहब हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद हैं और वो जो यहाँ के तरक्याती काम हैं वो ख़ुद तमाम चीज़ें बताएंगे। सर प्लीज़ शेयर कीजिएगा। शादमान के F ब्लॉक में मौजूद है, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे डेवलपमेंट बड़ी स्पीड से, बड़ी एफर्ट से जारी है। आपको मौके पर विज़िट करवा रहे हैं। F ब्लॉक में हमारा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो सस्ते घरों की स्कीम है वो भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 800 प्लाट मौजूद है, जिसका घरों का स्ट्रक्चर तैयारी शुरू हो गई है। इस पे मिनिमम, ये बड़ी खुश आइंदा और बड़ी पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये 40 फुट के रोड पे 5 मरले की स्कीम मौजूद है।
देखें पूरा लाहौर विजिट करें, दावे से कहता हूँ ये 5 मरला का स्कीम है और इसका 40 फुट का रोड है। ये बड़ी कस्टमर के मुस्तकबिल के लिए, ये यहाँ के रिहायशियों के लिए बड़ी आला ऑप्शन मौजूद है। ये अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी मौजूद नहीं, पूरे दावे से कह रहा हूँ। यहाँ पे आप ये विज़िट करेंगे, सामने आपको मशीनरी चलती हुई नज़र आ रही है। ये 24 घंटे काम, तरक्याती काम जारी है। यहाँ पे पीछे ये हमने जो 700 घर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसकी बुनियाद रख दी गई है, ये देखेंगे आप पीछे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा 6 माह में ये कम से कम 500 घर तमीरात जारी होगी और ये प्रोजेक्ट की बेसिक बुनियाद आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, वो एंट्रेंस गेट जो तीसरा बन रहा है उस पर भी रोशनी डालिएगा। वेलकम जी। ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे हमारा शादमान इनक्लेव का गेट नंबर 3 है। ये देखें कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। तो ये 160 फुट का रोड है। मेन जो एंट्रेंस है कितनी है जी, 160 फुट की। यहाँ पे जितनी बड़ी सोसाइटियाँ हमारे आसपास हैं, किसी की भी इतनी बड़ी बड़ी 3 एंट्रेंस मौजूद नहीं है। किसी की 100 फुट है, किसी की 70 फुट है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मौके पर हमने इस पर काम किया हुआ है। ये 160 फुट का मेन एंट्रेंस गेट नंबर 3 मौजूद है, जहाँ पे हम मौजूद हैं। ये F ब्लॉक उसी के साथ मौजूद है। अच्छा सर, मुझे ये चीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं आलमोस्ट जितनी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं उनको कवर किया हुआ है। आप अभी बता रहे थे और जो हकीकत भी है कि कोई इतने चौड़े रोड नहीं देता। आपने ये दिए। हाँ जी। आपके पीछे माइंड में चल क्या रहा था? आपकी क्या इनिशिएट था, क्या सोच थी जिसने कहा कि यार रोड चौड़े होने चाहिए, बाकी चीज़ों पे लोग रोड को कम कर देते हैं और एरिया बचा लेते हैं, बट आपने वो काम नहीं किया? इसकी रीज़न क्या थी? देखें, ये मैं पहले भी मैंने आपको कहा है, ये हमारे मुतवस्सित तबके का DHA है। तो ये DHA की सोच लेके चल रहे हैं कि ये 5 मरले वाला भी खुशबख्त हो, मुस्तकबिल में उसको आला किस्म का रोड मिले, उसके घर के बाहर स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा तैयार हो, उसकी बहुत बड़ी अच्छी रोड हो, उनके आने जाने के मुस्तकबिल में 100 साल के लिए भी ये बहुत बड़ा है। ठीक है जी। इस हवाले से हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारे पास एक इंजीनियरिंग का शोबा है जो सिविल इंजीनियरिंग के बाकायदा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड अदारे वो इसके साथ काम कर रहे हैं। इसकी डिज़ाइन में, इसके रोड्स में आला किया हमने। इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसकी कोई मिसाल नहीं है जी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी अगर आप देखें, आप एरिया देखें, ताहद निगाह जिसको कहा जाता है, वाकई वो ये चीज़ इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी उतरती है कि मैं अपने चारों जानिब अगर मैं देखूं तो मुझे ये जो है ये सोसाइटी फैली हुई नज़र आती है। शादमान इनक्लेव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इससे पहले हमने इनके ऑनर जो चेयरमैन साहब थे फ़रियाद गुजर साहब, उनका तफसीली इंटरव्यू किया और बहुत सारे सवालात मैंने वो किए जो आपने हमसे पूछे, जो हमारे दिल में सवालात थे। अब कुछ सवालात रह गए थे तो जो ज़हमत दी है मैंने चौधरी इमरान गुजर साहब को, जो इस प्रोजेक्ट के CEO हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस जानिब हाजी अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं, इनसे भी कुछ सवालात करेंगे और उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा, जो एक सवाल मेरा जो आपके बड़े हैं फ़रियाद गुजर साहब, उनसे करने वाला रह गया था, वो ये था कि शादमान इनक्लेव माशाल्लाह एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पर इस वक्त रनिंग की पोजीशन में आ चुका है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, घर बनना शुरू हो चुके हैं, हमने देखा, विज़िट किया, ज़ाती तौर पर आंखों से देखा। अब नॉर्मली होता ये है कि जब प्रोजेक्ट कामयाब होता है देन जो ऑनर्स हैं वो उसको काम को बढ़ाते हैं, दीगर शहरों में या उसी शहर में भी फेजेस का आगाज़ कर दिया जाता है। शादमान इनक्लेव के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि इस हवाले से आपका कोई इरादा अगर है तो हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया PDA का, जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। शादमान इनक्लेव हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है जो लाहौर के नज़दीक तरीन प्रोजेक्ट है, फैज़पुर इंटरचेंज पे है, मौजूद है। ये तकरीबन 3000 कनार के ऊपर मुहित है और यहाँ पर इसकी 3 मेन एंट्रेंसें हैं, शरकपुर रोड, लाहौर शरकपुर रोड पे, और 160 फुट, 140 फुट, 80 फुट और 40 फुट की कम से कम रोड यहाँ पर मौजूद है। तो ये यहाँ पर आबादकारी भी हो रही है, दिन ब दिन रोज़ बरोज़ लोग आ रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, कमर्शियल दुकानें बना रहे हैं। तो हम उनको भी वेलकम कहते हैं और उनके लिए भी दुआ गो हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई 150 प्लस के ऊपर रहायशें मौजूद हैं। 150 प्लस और तकरीबन 60-70% जो है 60 जो कमर्शियल प्लाजे वो बन रहे हैं।
तो इंशाल्लाह ताला ये दिन ब दिन ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। TMA से अप्रूव्ड है और LDA के बाई लॉज के मुताबिक हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। जो अरसा 2002 से हम इस काम पे लगे हुए थे, ये पाया तकमील तक अब इंशाल्लाह ताला 1-2 साल में पहुंच जाएगा। इसको पाया तकमील करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला अपना शादमान इनक्लेव पंजाब के दूसरे शहरों पे भी ले जाएंगे और दूसरे फेजेस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। जी, जब यहाँ पर 1-2 साल में जब बाकायदा तौर पर मुकम्मल ये जो रनिंग फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा है, रोड्स बन रही हैं, काफ़ी चौड़े रोड हैं, आप भी लाजमी आइएगा, फैमिली के साथ आएँ, ज़ाती तौर पर विज़िट करें। विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप देखते हैं तो आपके ज़हन में बहुत सारे जो सवालात होते हैं वो देखने के बाद, आई विटनेस होने के बाद जो है वो क्लियर होते हैं। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, सर आपका सबसे पहले तो जी शुक्रिया सर, आपने भी टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा PDA के चैनल के हवाले से और PDA की तंजीम के हवाले से आपके ख़यालात जानने की कोशिश करूँगा। कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ये जो हमारे जो अल-जलील गार्डन के जो ओनर हैं नसरुल्लाह वड़ाइद साहब, मियाँ साहब हो गए यहाँ से, अर-रहमान गार्डन से हाजी इखलाक साहब, ये तमाम लोग, ये बड़े लोग जो हैं, डेवलपर जो पुराने लोग हैं, इन्होंने मिल के जो तंजीम बनाई, कितनी ज़रूरत थी इस तंजीम की, और ख़ास तौर पर शरकपुर के हवाले से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आपका इस हवाले से क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब डेवलपर एसोसिएशन के हवाले से मैं नसरुल्लाह वड़ैद साहब जो सरपरस्त आला हैं और बानी व सदर अर-रहमान गार्डन मियाँ मुश्ताक साहब और हाजी इखलाक साहब जो बिस्मिल्लाह गार्डन के हाउसिंग स्कीम के CEO हैं, मैं उनके इस काम को जो उन्होंने पंजाब डेवलपर एसोसिएशन बनाई है, ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, हम दाद देते हैं उनको। और इंशाल्लाह हमारी दिली दुआ है कि पंजाब डेवलपर एसोसिएशन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे इंशाल्लाह। और हम ये जो जितने भी साहिबान हैं, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम जितने भी साहिबान हैं इनके शाना बशाना खड़े हैं, और ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि एक तंजीम बनाई जाए, लोग बैठें, डेवलपर हजरात सर जोड़ के बैठें, मसाइल की जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए, उसके मसाइल के हल की डिस्कशन होनी चाहिए। इस हवाले से हाजी अब्दुल गफ्फार साहब के आपने रिमार्क सुने। अपने मेज़बान साज़ जाहिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।